हेलो स्टूडेंट, मैं अजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इसने कहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर बना रखी दे रखी है यहाँ पर, और जो भी नाम मेंशन हो 6.23 था मेरे में, मैंने यहाँ लिखा DE पैरेलल टू BC है। DE जो है वो किसके पैरेलल है? BC के। तो जो जो पैरेलल है उस पर हम टिक मार्क कर देते हैं, ये DE पैरेलल टू BC है। एंड द CD पैरेलल टू EF, और CD जो पैरेलल है, ये जो CD है ये किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। ये यहाँ पर इसने गिवन है और हमें प्रूफ करके दिखाना है कि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB इंटू में AF है। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB का AB इंटू में AF हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब हमें देखना होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अगर कोई पैरेलल लाइन दे रखी है तो हम उसके रेशियो देखते हैं। रेशियो में अगर मैं सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँ कि इन ट्रायंगल ABC हमने बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए? AD पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। AD अपॉन में DB हमने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि अगर पैरेलल होता है तो क्या होता है? रेशियो इक्वल होता है। तो AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। AD अपॉन में DB, AE अपॉन में EC हमने यहाँ पर लिखा, और इसे हमने क्या कर दिया? इक्वेशन 1 कर दिया हमने यहाँ पर, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि हमें और क्या चाहिए। हमने यहाँ देखा कि CD अपॉन में EF है ना, तो अगर CD की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर? ADC। हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर? ADC, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन इसके अंदर आ रही हैं, तो हमने यहाँ पर ले लिया ADC। इन ट्रायंगल ADC ACD हमने यहाँ पर लिखा। और इसमें हमें कौन कौन से रेशियो मिल रहे हैं कि एक तो हमें क्या ले देना है? AD अपॉन में हमें क्या लेना होगा यहाँ पर? DF लेना होगा। AF और FD ले लो, AF अपॉन में FD। अब देखो रेशियो हम ऐसे भी ले सकते हैं, मैंने लिखा AF अपॉन में FD, और कैसे ले सकते हैं इसको? AF अपॉन में AD हम इससे भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ कि एक इसका जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर दो लाइन पैरेलल हमें दे रखी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं AF अपॉन में FD, और AD अपॉन में FD भी लिखा जा सकता है, और इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, DF इज इक्वल्स टू में AD भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे नीड किस चीज़ की है? AD की है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी AF अपॉन में AD। हम क्या लिखेंगे? AF अपॉन में AD हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। AF अपॉन में AD लिखा हमने यहाँ पर। इसी कस टू किसके बराबर होगा? ये AE अपॉन में EC। AE अपॉन में EC। यहाँ मैं कोई चेंज नहीं लेकर आ रही, क्योंकि मुझे एक साइड नहीं चाहिए इसमें। ये सेकंड हमारी थ्योरम आ गई, वो सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड से देखो, AE अपॉन में EC किसके बराबर है? इसके बराबर। AD अपॉन में DB के बराबर है, और AE अपॉन में EC AF और FD के बराबर भी है। तो मैं क्या ऐसे ही देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें चेंज लेकर आना होगा, क्योंकि हमें A भी चाहिए। कभी हमेशा याद रखो, जब भी प्रूफ कर रहे होते हैं तो टू प्रूफ पे हमें ध्यान देना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले में लिखा था इन ट्रायंगल ABC, AD अपॉन में DB लिखा, तो मैं AD अपॉन में DB ना लिख के AD अपॉन में AB लिख दूँगी, क्योंकि मुझे A भी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको भी A कर रही हूँ। ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, DB कर दिया था, A भी लिख रही हूँ, क्योंकि हमारी टू प्रूफ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। और रेशियो ऐसे भी लिखा जा सकता है AD अपॉन में DB, लेकिन क्योंकि मुझे टू प्रूफ में A भी दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से इसको AD अपॉन में A भी कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर करा। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है कि AD अपॉन में AB इक्वल टू में AF अपॉन में AD। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे इसका, तो हमारा क्या आ जाएगा? AD इंटू में AD इजी कस्ट में AB। मैंने क्यों चेंज लेकर आया? क्योंकि मुझे AB और AF चाहिए था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर रेशियो को मैंने बदला, AD अपॉन में DB ना करके AD अपॉन में AB कर दिया मैंने यहाँ पर। अब AD से AD की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये AD स्क्वायर हो जाएगा इजी कस्ट में AB इंटू में AF। यही हमसे प्रूफ करवा रहा था और हमने इसको प्रूफ कर दिया। बस सिर्फ रेशियो का ध्यान रखना होगा, उसको बदला जा सकता है। अगर जैसे भी हमें इसमें टू प्रूफ में नीड होती है हम ऐसे कर लेते हैं। देखो फिर इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है कि फिगर, मैंने नाम मेंशन नहीं करा है, जो भी हो नाम यहाँ पर लिख देना, दे रखा होगा बुक में। DE पैरेलल टू OQ। क्या है? DE जो है हमारा वो किसके पैरेलल है? OQ के। तो देखो ये जो DE है ना, ये किसके पैरेलल है? OQ के। ओके,
उसके बाद इसने कहा है कि डी एफ पैरेलल टू ओ आर, और ये जो डी एफ है ये पैरेलल किसके है, ओ आर के है। तो हमें बताना है कि ई एफ जो है, ये जो ई एफ है ये पैरेलल किसके है, क्यू आर के। तो अगर मैं रेशियो प्रूफ कर देती हूँ तो ये पैरेलल तो खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, पहले हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं पी ओ क्यू, और हम क्या ले लेते हैं, पी ओ आर। पहले ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, पी ओ क्यू में हम पी डी अपॉन में डी ओ और पी ई अपॉन में ई क्यू लिखेंगे। तो गिवन हमें ये दे रखा है और टू प्रूफ हमें ये करना है। तो टू प्रूफ में मुझे सोचना होगा कि मैं क्या करूँ। अगर मैं पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल दिखा दूँ पी एफ अपॉन में एफ आर के, तो मैं क्या प्रूफ कर दूँगी, मैं ये प्रूफ कर दूँगी कि ये पैरेलल टू किसके है, ई क्यू के है, क्यू आर के है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल हमने क्या बताया कि हमने यहाँ पर लिया पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू हमने यहाँ पर लिया। पी ओ क्यू में हमारा क्या आ गया, पी ई अपॉन में ई क्यू। आप कैसे भी लिख सकते हो, पी ई अपॉन में पी क्यू ऐसे भी लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ पी ई अपॉन में ई क्यू, क्योंकि ऐसे कुछ यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी डी अपॉन में डी ओ, इक्वेशन 1 कर दिया। अब हम इस साइड से ले लेते हैं, क्योंकि देखो पैरेलल भी लिख देना। पी में क्या क्या, ट्रायंगल पी ओ आर में पी ओ क्यू में क्या क्या हमारा वो है, पैरेलल लाइन है। एक तो ई डी है और ओ क्यू है, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, अब हम कौन सा ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, हमने यहाँ ट्रायंगल पी ओ आर ले लिया। अब ट्रायंगल पी ओ आर में हमें क्या क्या पैरेलल दे रखा है, डी एफ पैरेलल टू किसके है, ओ आर के है। लिख देते हैं डी एफ पैरेलल टू ओ आर, यहाँ हमने क्या लिख दिया था, ओ क्यू। ठीक है, ऐसे ही इसको लेंगे पी एफ, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो हमारा रेशियो क्या है, इक्वल है। पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू में पी डी अपॉन में डी ओ डी। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, देखो पी डी अपॉन में डी ओ, ये जो क्या हो रहा है हमारे इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में अगर इसके है तो मैं इसकी जगह पर यहाँ पर ये लिख सकती हूँ। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है कि पी ई अपॉन में ई क्यू इजिकल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो अगर ये रेशियो इक्वल हो गया, अगर इसका क्या हो गया, रेशियो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन क्या है कि ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। जब भी तो रेशियो इक्वल आते हैं दोनों। जब हम किसी पैरेलल लाइन को प्रूफ कर देते हैं, 6.2 में हम ये प्रूफ कर चुके हैं बाय कन्वर्स थ्योरम से, कि अगर किसी की पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है। 6.1 एंड 2 में हमने यही प्रूफ करा है कि अगर पैरेलल लाइन होती हैं तो हमारा रेशियो इक्वल होता है, और रेशियो इक्वल दे रखा होता है तो पैरेलल लाइन इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर बीपीटी थ्योरम से हमने ये बता दिया कि अगर पी ई अपॉन में ई क्यू है और पी एफ अपॉन में एफ आर है, तो हमारी ये क्या है, ये लाइन पैरेलल है। ई एफ पैरेलल क्या है, क्यू आर के है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये इसका 6th क्वेश्चन था।